प्रदेश की हर एक खबर 24 घंटे सातों दिन सिर्फ enewsmp.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एमपी और मैं आपके साथ आकांक्षा। आइए नजर डालते हैं खास खबरों पर। विंध्य प्रदेश के पुनर्गठन की मांग को लेकर अब नारी शक्ति भी मैदान में उतर आई है। जी हां, समाज सेवी और साहित्यकार विजयलक्ष्मी शुक्ला ने अपने ही अंदाज में मध्य प्रदेश से विंध्य क्षेत्र को पृथक करने की मांग को लेकर अपने अंदाजों में आवाज बुलंद कर रही हैं। जय विंध्य जय हिंद के उद्घोष को लेकर संघर्षरत महिला नेत्री विजयलक्ष्मी का कहना है कि विंध्य क्षेत्र का पुनर्गठन होना आज की आवश्यकता है। अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो विंध्य क्षेत्र से लेकर दिल्ली की गलियों तक महिलाएं सड़क पर प्रदर्शन करेंगी। पहली बार हमारे क्षेत्र में ये जन सैलाब देखने को मिला और मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि कोई राजनीतिक दल का नेता बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने और उसका नेतृत्व करने इस क्षेत्र में आया हुआ है। वैसे तो मैं अपनी बात करूं तो विगत 7 वर्षों से मैं इस क्षेत्र में संघर्ष कर रही हूं और सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर लगातार संघर्ष करती रही और साथ ही विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर समय समय पर आवाज़ बुलंद किया। और हालिया अभी मैंने पत्रकार वार्ता की थी सप्ताह भर पहले, तो जय विंध्य जय हिंद का नारा भी दिया था, जिसको आज लक्ष्मण तिवारी जी ने दोहराया। मुझे इस बात की खुशी है और भविष्य में मैं ये भी बता दूं आपको कि विंध्य प्रदेश के पुनः अस्तित्व की मांग को लेकर मेरे स्वयं की और मेरे संगठन की ये मांग है, क्योंकि नारी शक्ति के का ये आह्वान है और संगठन की ये मांग है कि भविष्य में जब भी विंध्य प्रदेश का गठन हो तो सिंगरौली को उप राजधानी बनाया जाए, क्योंकि सिंगरौली जिले का एकमात्र डीएमएफ फंड हम 3 वर्ष कहीं नहीं थे, तो हम सीधी जिले के अमरपुर मुख्यालय में क्षेत्रीय विधायक केदारनाथ शुक्ल के नेतृत्व में आज संपन्न जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर में सैकड़ों समस्याओं का निराकरण किया गया। मूलभूत समस्याओं को लेकर आयोजित शिविर गरीब तबके के लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है। बीजेपी के क्षेत्रीय विधायक केदारनाथ शुक्ल ने इस मौके पर आमजनों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सबकी समस्याओं के निराकरण को लेकर प्रदेश की शिवराज सरकार संकल्पित है। जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में इन दिनों बाबू राज कायम है। बाबुओं की तानाशाही के आगे डीईओ साहब रबर स्टाम्प बनकर रह गए हैं। बाबू साहबों की गैर हुकूमत मजाल क्या की डीईओ साहब किसी पेपर पर चिड़िया तो बैठा दें। जी हां, हम बात कर रहे हैं अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों की। लंबे अरसे से लगी अनुकंपा की फाइलें धूल खा रही हैं। कारण है कि अनुकंपा में भी गांधी जी की चढ़ोतरी का इंतजार है। पहली तो शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है कि इन मामलों को संज्ञान में लेना चाहिए। काफी ऐसी अनुकंपा नियुक्ति है कि जिनका घर भी उसी से चलना है, सब कुछ उसी से चलना है। इन मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए। अब उनका कैसा घर बार चलता हुआ अनुकंपा नियुक्ति, आप किसी की डेथ हो गई है, ऐसी स्थिति में अनुकंपा नियुक्ति अगर चालू है तो आप उनकी नियुक्ति करिए। पेंडिंग में फाइलें सड़ी जा रही, खराब पड़ी हुई स्थिति, तो ये कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही है। इन मामलों को संज्ञान में लेके अनुकंपा नियुक्ति चालू करवानी चाहिए और जिनके आ रहे दस्तावेज जिसके कम्प्लीट है उस फाइल को आगे बढ़ाएं और उन्हें अनुकंपा नियुक्ति पर रखा जाए। ये कई वर्षों से आज का तो नियम है नहीं, काफी पुराना नियम है और इस मामले में प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए। चूंकि ये गंभीर मामला है कि आप सोच सकते हैं कि अनुकंपा नियुक्ति अगर मिली है जिसके घर का पूरा खर्चा एक व्यक्ति से चलता हो और वो ना रहा हो, अनुकंपा नियुक्ति अगर उसी के घर के सदस्य को मिल रही है तो आपको देना चाहिए। कहीं ना कहीं तो भूखे पड़ रहे हैं ना, ये लापरवाही। आपकी अगर सिस्टम है तो सिस्टम को आगे बढ़ाइए, उसे घर में रखने की फाइल दबाने की आवश्यकता नहीं। विंध्य क्षेत्र की कानून व्यवस्था को लेकर यहां इन दिनों संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आए दिन कुछ न कुछ आश्चर्यजनक घटनाओं के मामले सुर्खियों में छाए रहते हैं। सतना जिले में एक अज्ञात कटा हाथ बरामद होने पर तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। जी हां, सतना जिले के कोठी के कोरियान मोहल्ला में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक इंसान का कटा हुआ हाथ मिला। इंसान का कटा हाथ मिलने से लोगों में दहशत छाई हुई है। मामला कोठी थाना क्षेत्र का बताया गया है। एचबी सिंह सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में छापा। सहायक संचालक एचबी सिंह को 25,000 की रंगे हाथ रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। अल्पसंख्यक कल्याण सतपुड़ा भवन भोपाल को शिकायतकर्ता बल्लभ पाटीदार कृषक निवासी मेगांव थाना दामनौ जिला धार से उसके पुत्र हेमंत पाटीदार की स्वीकृति ओवरसीज स्कॉलरशिप एरिजोना यूनिवर्सिटी फिनिक्स CTUSA के भुगतान और $5,000 वृद्धि करने के एवज में 25,000 रिश्वत लेते हुए सतपुड़ा भवन के मुख्य द्वार पर रंगे हाथों पकड़ा गया। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए ई न्यूज़ MP। नमस्कार।
प्रदेश की हर एक खबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ eNewsMP.com पर।